करता है। जहां बुनाई का हर ताना बाना सौंदर्य का स्वर रचता है, वहीं पत्थरों पर इतिहास अपनी अमर गाथाएं कहता है। मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण मूर्तियां मानो शाश्वत संवाद कर रही हैं। कहीं देव कथाएं जीवंत होती हैं, तो कहीं खगोलीय गणनाएं अपनी सूक्ष्मता से चकित करती हैं। इन संरचनाओं के पीछे छिपा रहस्य केवल धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि विज्ञान, कला और दर्शन का अद्भुत समन्वय भी है। हर होमस्टे में एक परिवार का अपनापन, संस्कृति की झलक और गांव कस्बों की सहजता दिखाई देती है। वहीं सफारी जीवन भर की स्मृति बन जाती है। झरनों की धूम, वनों की बात, इतिहास की गाथा, संस्कृति का साथ, सौंदर्य का हर रंग यहां समाता है। आओ, मध्य प्रदेश तुम्हें बुलाता है। ये ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग की विशेषताओं को दर्शाती हुई छोटी फिल्म थी। अब पूरे मध्य प्रदेश के बारे में एक स्नैपशॉट देंगे, क्योंकि हमारे बीच में पूरे देश से आए हुए टूर ऑपरेटर्स और इन्वेस्टर्स और मीडिया के हमारे साथी भी आए हैं, नेशनल मीडिया के। उनकी जानकारी के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश, जो कि देश का दिल के रूप में जाना जाता है, ये अपनी हिस्ट्री और विरासत के लिए अभूतपूर्व यहाँ पे संभावनाएं संजोए हुए है। जैसा आप देख सकते हैं, करीब 700-750 के ऊपर मॉन्यूमेंट्स हमारे संरक्षित मॉन्यूमेंट्स हैं ASI या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मध्य प्रदेश ने पिछले 3-4 वर्षों में जो काम किया है, तो उसके कारण पूरे प्रदेश में 62 साइट्स हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, और जिसमें से 18 सिर्फ मध्य प्रदेश की शामिल की गई हैं, यानी 1/4 से ज़्यादा। तो ये दिखाता है कि हमारा इतिहास और विरासत कितनी समृद्ध है, और इसमें लगातार आगे भी काम चल रहा है। ग्वालियर को यूनेस्को ने सांगीतिक दृष्टि से महत्व उसका देखते हुए क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में इसको डिक्लेयर किया, और ऐसे पूरे विश्व में 54 शहर हैं, उनमें से ये शहर भी ग्वालियर शामिल हुआ, जो यहाँ की बहुत पारंपरिक ध्रुपद और गायन शैली के लिए जाना जाता है, तानसेन के लिए जाना जाता है, बैजू बावरा के लिए जाना जाता है। इन सारी सांगीतिक परंपराओं को वैश्विक पटल पर अंकित करने के लिए यूनेस्को की ये पहल मध्य प्रदेश के लिए और ग्वालियर के लिए खासतौर से बहुत गौरव का विषय है। इसी प्रकार से आगे भी इसमें बहुत सारे काम होने वाले हैं, और बहुत सारे हमारे जो टाउन्स हैं, छोटे टाउन्स, मांडू, ओरछा, चंदेरी, बुरहानपुर, खजुराहो, ये आपको एक इतिहास की दृष्टि से उस समय में ले जाते हैं टाइम मशीन में, और आपको दिखाते हैं कि कितना समृद्ध विरासत हमारे प्रदेश में है। जहाँ तक पर्यावरण की बात करें, वनों की बात करें, तो हम पूरे देश के दिल ही नहीं हैं, लंग्स भी हैं। सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया किसी प्रदेश में है तो वो मध्य प्रदेश में है। लगभग 30% हमारा एरिया जंगलों से आच्छादित है। चूँकि जंगल इतने अच्छे हैं और बहुत अच्छे वेल कंजर्व्ड हैं, इसलिए यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी सबसे अच्छी है, और इसीलिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर, लेपर्ड और सभी प्रकार के वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पर है बहुत प्रसिद्ध है, और पूरे देश विदेश से लोग देखने आते हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स किसी प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में है, 12 नेशनल पार्क्स। टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है। बायोस्फीयर रिजर्व 3 सबसे ज़्यादा किसी प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार से नेचर यहाँ पर चारों ओर अपनी छटा बिखेरता है, और सौंदर्य जो उसका है अप्रतिम है। जो लोग आते हैं देश विदेश से वो अभिभूत हो जाते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, लाइव तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। शुक्ला जी
अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गए माननीय सांसद भारत सिंह जी, दूसरे सांसद माननीय शिवमंगल सिंह। तो इस मंच पर विराजमान जयप्रकाश राजौरिया जी, मंच के सामने विराजमान प्रीतम सिंह लोधी जी, माननीय शिवपुरी, माननीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, माननीय विधायक रमेश खटीक जी, महेंद्र सिंह यादव जी, मंच पर विराजमान सुप्रसिद्ध अभिनेता पीयूष मिश्रा जी, वो भी निकले साथ पीयूष जी, तबीयत थोड़ा उनकी नासाज है। इस अवसर पर सुभाष सचिन गोयल जी, रवि गोसाई जी, अमननाथ जी, विकास अहुलवालिया जी, चेतन वोहरा जी, अंकुर माहेश्वरी जी, रतीश नंदा जी, विनीत मिश्रा जी, वाइस प्रेसिडेंट एक्का कौर, सुनील गुप्ता जी, नवनीत शर्मा जी, मुकेश अग्रवाल जी, असद लाल जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी और हमारे सभी पीएस शिवशेखर शुक्ला जी सहित सभी एमपी टूरिज्म के और स्थानीय प्रशासन के अलग अलग अधिकारीगण, आप सब। राजनीतिक क्षेत्र में तो भाषण की अच्छी लंबी आदत होती है, लेकिन व्यापारियों को बड़ा कठिन जाता होगा यहाँ जितने बैठे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने इस अनुभव का भी आनंद लो। कभी कभी व्यापार व्यवसाय के साथ साथ लोकतंत्र में विचारों के इस यज्ञ में जो यात्रा होती है, उसके यात्री आप भी कभी कभी बनो। हम तो आपके व्यवस्थाओं का उस बात को समझने का आनंद भी लेते हैं और हमारे लिए भी ये मंच वालों के लिए भी अटपटा लगता है। बार बार उठो, एमओयू करो, बार बार उठो, फिर एक डिस्प्ले, एक दूसरा डिस्प्ले। लेकिन ये सच्चे अर्थों में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज का दिन तो और खास है। आज हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लघु मध्यम, आज इनका एमएसएमई या मध्यम से जोड़ करके जो इंडस्ट्री लग रही है, उसका विशेष दिवस भी है। और यहाँ चंबल के अंचल में, ग्वालियर क्षेत्र में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, मुझे मालूम नहीं आखिरी बार कभी हुई हो, पहले कभी हुई है क्या? हाँ, पहली बार हुई है। और जो हुई है तो ऐसी हुई है कि धांसू हो गई। जोरदार ताली बजा करके। दिल्ली के पास में, इतने नजदीक, और केवल दिल्ली नहीं, हमारे पास में आगरा, मथुरा, आप लाइन से उठाकर देखें तो देश की राजधानी के सबसे नजदीक का ये केंद्र है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से गोकुल वृंदावन मथुरा का बिल्कुल नजदीक का क्षेत्र है। ऐतिहासिक अलग प्रकार के हमारे पिछले अतीत के उस दौर का, जब आगरा भी राजधानी हुआ करती थी और शिवाजी महाराज के उस पराक्रम से लेकर कई कारण से ये केवल आगरा नहीं, ग्वालियर का खुद का राजा मानसिंह तोमर का बना हुआ किला और उसकी अपनी गाथा, आज भी ऐसा लगता है कि मानो आसमान से उड़ करके कोई एक स्वर्ग का टुकड़ा यहाँ किले के रूप में आ गया। और जोरदार अभिनंदन करें चारों तरफ से दूर दूर तक राजा मानसिंह का किला, क्या आनंद के साथ, और उसकी जो कलर की टाइल्स, आज भी ऐसा लगता है कि ये सारे एशियन पेंट्स, वो पेंट्स, ये पेंट सब गए काम से। कहाँ लग रहा है उनके आगे? कौन सा कलर लगाया होगा, कैसे उस समय काम किया होगा। और अतीत के ग्वालियर का इतिहास भी इतना समृद्ध है कि यहाँ का राजा का सामर्थ्य भी कैसा होगा। जब अपने सामर्थ्यशाली राजाओं के उस दौर के अंदर, जब ये बात तो सही है कि वो चुनौती का काल भी था, लेकिन बड़े बड़े सत्ताधीशों का अगर खराब समय आया और उनको बंदी गृह में जाना पड़ा, तो पूरे देश में एकमात्र किला है जो अच्छे को यहाँ के किले के अंदर में ही वो उनका उस दौर के आधार पर, पता नहीं क्या सुरक्षा की व्यवस्था थी, क्या कारण था, कैसा था, लेकिन ये भी वो स्थान है जहां आध्यात्मिक रूप से हमारे सिख समाज के गुरु ने न केवल अपने आप को दाता बंदी छोड़ की उपाधि पाई, लेकिन अपनी उपाधि के साथ साथ पूरा जेल खाली करवा दिया। न कि या तो सबको छोड़ो या मैं भी नहीं जाने वाला।
दिवाली का वो उस समय का दृश्य कैसा अद्भुत हो गया होगा, जब वो एक कठिन दौर में, जब कोई बंदी छूटने की तो बात छोड़ो, वो अपने सिर के ऊपर गर्दन तक सुरक्षित नहीं रख पा रहा था। जिसको बाहर जाना है, इसका मतलब गर्दन तन से जुदा होने वाला दौर था। ऐसे कठिन दौर में भी ग्वालियर के अंदर ऐसे आध्यात्मिक ताकत का अपना एक प्रकटीकरण हुआ। कई कई कारण से, कई प्रकार से यहाँ की विशेषता, और न केवल यहाँ की विशेषता बल्कि पूरे अंचल की विशेषताओं पे बात कर सकते हैं। आपने भी लघु प्रकार से ये भी समझने का प्रयास किया। हमारा 4 घंटे इसी बात का प्रेजेंटेशन में जा रहा है, लेकिन एक एक चीज, एक एक बात को देखें तो अभी यहाँ इनकी अलग से वीडियो में बताया था मितावली पड़ावली। अब मितावली पड़ावली वो 64 योगिनी का मंदिर असली में मंदिर नहीं है, वो हमारी पुरानी लोकसभा का पूरा भवन की प्लानिंग है, जिसके आधार पर वो अपनी पार्लियामेंट दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र करके पहचानी गई। वो जो डिजाइन है, वो डिजाइन की कॉपी यहां से गई है, तब जाके वो डिजाइन 1912 में जब दिल्ली बनने लगी। दीपम ज्योति नमोस्तुते। लग रही है, उसका विशेष दिवस भी है। और यहाँ चंबल के अंचल में, ग्वालियर क्षेत्र में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, मुझे मालूम नहीं आखिरी बार कभी हुई हो, पहले कभी हुई है क्या? हाँ, पहली बार हुई है। और जो हुई है तो ऐसी हुई है कि धांसू हो गई। जोरदार ताली बजा करके। दिल्ली के पास में, इतने नजदीक, और केवल दिल्ली नहीं, हमारे पास में आगरा, मथुरा, आप लाइन से उठाकर देखें तो देश की राजधानी के सबसे नजदीक का ये केंद्र है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से गोकुल वृंदावन मथुरा का बिल्कुल नजदीक का क्षेत्र है। ऐतिहासिक अलग प्रकार के हमारे पिछले अतीत के उस दौर का, जब आगरा भी राजधानी हुआ करती थी, और शिवाजी महाराज के उस पराक्रम से लेकर कई कारण से ये केवल आगरा नहीं, ग्वालियर का खुद का राजा मानसिंह तोमर का बना हुआ किला और उसकी अपनी गाथा, आज भी ऐसा लगता है कि मानो आसमान से उड़ करके कोई एक स्वर्ग का टुकड़ा यहाँ किले के रूप में आ गया। और जोरदार अभिनंदन करें चारों तरफ से दूर दूर तक राजा मानसिंह का किला, क्या आनंद के साथ, और उसकी जो कलर की टाइल्स, आज भी ऐसा लगता है कि ये सारे एशियन पेंट्स, वो पेंट्स, ये पेंट सब गए काम से, कहाँ लग रहा है। दीपम ज्योति नमोस्तुते। मेरा आप सभी से निवेदन, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सबका स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सभी के आदर्श, हम सभी के प्रेम मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। दीपम ज्योति नमोस्तुते। हमारी पुरानी लोकसभा का पूरा भवन की प्लानिंग है, जिसके आधार पर वो अपनी पार्लियामेंट दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र करके पहचानी गई। वो जो डिजाइन है, वो डिजाइन की कॉपी यहां से गई है, तब जाके वो डिजाइन 1912 में जब दिल्ली बनने लगी तो वो लोकसभा का हमारा उस समय का स्थापत्य बना। और मुझे तो और इस बात की खुशी है कि वो हमारा यहाँ का ये पूरा निर्माण बना, और नई हमारी लोकसभा भी बनी। वो विदिशा के पास का हमारा विजयपुर मंडल का ही मंदिर का पूरे कॉपी आधार से दिख रही है। तो ये हमारा स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। राष्ट्रपति भवन का ऊपर का डोम इसी सांची स्तूप का वो कॉपी